माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। तो मैं गया और हल्के से फोटो पे मैंने ऐसा लाड किया, जैसे लाड किया उनके मस्तक के ऊपर साईं लिख के आया और हर चॉकलेट पे ओम आता गया। 15 दिन के बाद वो आदमी खाना पीना शुरू कर दिया। बॉम्बे में बड़ी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया जमा किया था ऑपरेशन के लिए कि कांच का ग्लास, पानी भरो, हाथ रखो, 3 बार पी जाओ, ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ, और देखो कौन सी बीमारियों से निकल जाते हैं। क्या बात। ओम साईं राम। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक, ये एपिसोड्स आप देखते हैं, साईं के अनुभव आप जानते हैं, साईं की लीलाएं आप जानते हैं, जो कि रोज़मर्रा में इंसान के जीवन में घट रही हैं। पहले भी घटती थी, आज भी घट रही हैं। और इस बात को जब हम पहुंचाते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह, साईं ही बोल रहे हैं, साईं ही बता रहे हैं, यही साईं की लीला है। तो माइक पे तरुण पॉडकास्ट में ये लीलाएं आप तक पहुंचाने के लिए हम अक्सर ऑनलाइन ऑफलाइन मुलाकात करते हैं। लेकिन आज तरुण कहाँ पर है? आज उस पावन धरा पर है जहाँ शिरडी कहा जाता है, जिस धाम को कहते साईं बाबा के चरण यहाँ पड़े तो यहाँ की कण कण में साईं है। और मिट्टी ही अपने आप में बहुत पावन है, उदी समान मिट्टी है। तो मिट्टी कहूँ नहीं कहूँगा, वो जीवन कहूँगा, वो जीवन है। तो ऐसा जीवंत जो एक शख्सियत है वो भी आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर हमारे साथ में, मैं आपको परिचय कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँ कि जब हमारी मुलाकात हुई समिट के दौरान, ये समिट जब शिरडी में हुआ सोशल मीडिया का 5 और 6 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर को हमारी मुलाकात हुई। मैंने आँखों में कुछ ऐसा पाया कि मैं ठहर सा गया। मुझे सिर्फ आँखें ही नज़र आ रही थी। जब आँखों में मैं डूबा तो मुझे साईं नज़र आई। तो मैंने कहा साईं, आप अपनी नज़र हमारे इस कैमरे की तरफ भी कर दो ना। तो बस यही बात इस एपिसोड में होने वाली है। साईं की नज़र हो रही है। स्वयं साक्षात इनके जितने भी मिलने जुलने वाले हैं वो इन्हें बाबा ही कहते हैं। आप हैं डॉक्टर मिलिंद। डॉक्टर मिलिंद के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो इन्होंने बहुत सारे मतलब मेडिकल लाइन में क्या होता है, डॉक्टर्स के लिए तो इतनी बड़ी समाज सेवा है कि ऑपरेशंस भी करने हैं, लोगों का ख्याल भी रखना है, लेकिन इस बीच अपने अध्यात्म को पकड़ कर रखना है, अपने बाबा को पकड़ कर रखना है कि जब भी मैं कुछ करूँ तो बाबा वो आप ही तो कर रहे हो। तो मैं स्वयं बाबा से आपकी मुलाकात कराता हूँ। ओम साई राम बाबा। ओम साई राम, ओम श्री साईं। ओम श्री साईं। डॉक्टर मिलिंद कहूँ, बाबा जी कहूँ, क्या कहूँ? जो भी कहो प्यार से कहो। ये तो नहीं कहूँ कि जोर से बोलो ओम साई राम। ओम साई राम। क्या बात है। कैसे एक डॉक्टरी पेशे में होते हुए एक ऐसा काम करना जो एंटायरली डिफरेंट है। डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी हैक्टिक, बहुत ही शूशा वाली भी होती है, बहुत वेल्दी काइंड ऑफ डॉक्टर्स भी होते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है और किसी काम के लिए। बट आप डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, साईं के लिए रन करना, हालांकि मैं बताऊंगा वो भी क्या करेंगे, इन्हीं के मुख से बताऊंगा। लेकिन कैसे मन में ख्याल आया, या यूँ कहूँ कैसे साईं आप में कब एंटर हुए? कौन सा वक्त था जब उन्होंने आपका ऐसे हाथ थाम लिया? स्पिरिचुअलिटी इतना अनुभव के बाद, लोगों को देखने के बाद लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बाय बर्थ होती है। वो संस्कार आप अपने पूर्व जन्म का लेके आते हैं। और वही विथ टाइम, जैसे जैसे सिचुएशन सर्कमस्टेंस चेंज होते जाते हैं, आपकी वो स्पिरिचुअलिटी सरफेस करने लगती है, बाहर आने लगती है। हाँ, मैं बाय प्रोफेशन क्लासिकल होम्योपैथ हूँ। स्वभाव और सपनों पे दवाई जी देता हूँ, आज भी देता हूँ। और एक बहुत अच्छा काम करते हैं आप इसमें। होम्योपैथी में ऑपरेशन नहीं होता है। सबसे मेन बात ये, कितनी खुशी की बात होती है, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स देखे दवाई देते हैं और गहरे से गहरा मर्ज भी, जो कहते हैं ना एलोपैथी में कि बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। वो संभव हुआ। मैं मेरे फादर की बात बताऊँ, यहाँ रोकना चाहूँगा, हालांकि उस दुनिया में अब नहीं है, पिछले साल ही चले गए वो बाबा के पास। और गए भी कब? गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों बाद। तो उनको चारों वॉल ख़राब हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा, वो उनको हार्ट फेलियर हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा दिन नहीं है, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बट मैं डॉक्टर साहब से मिला, एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर विकास, हमारी मुझसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ इलाज, ट्रस्ट करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 साल तक मेरे फादर ठीक से घोड़े की तरह बराबर से दौड़ के, मतलब वो पूरा, मतलब हार्ट में क्या होता, चल नहीं पाता आदमी, पर
इसी कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में फादर की तस्वीर भी छपी उन डॉक्टर साहब की कि ये मिरेकल है, तो ये मिरेकल साईं ही करते हैं। वो पीछे उन्होंने साईं की तस्वीर लगा रही, मतलब मैं कुछ नहीं करता, यही करते। कैसा है आपके फादर के साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रगल इसलिए रहा है क्योंकि वो बैलेंस करते रहे सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, लोगों को, और इसको शांत रखना है, उसको बात करनी, उसको बात करनी, इससे बात करनी, ये पूरा कार्यक्रम करते रहे कि चलो कोई जैसे चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो अच्छा सा खून, गंदा सा खून इकट्ठा मिक्स ना हो जाए, उसका वाल, तो ये सब खत्म हो चुके थे। मतलब कि ओवरऑल ही वाज ट्रेमेंडसली प्रेशराइज्ड हर जगह से, और वो कारण सर कि इसको संभालो, इसको करो, इसको बुरा लगता है, इसको करो, ये पूरा आपके फादर का हुआ है। ये पूरी लाइफ स्टोरी आपके फादर की, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो यही स्टोरी है। और ये स्टोरी पे बहुत सोचते थे वो। हाँ, और वो एक हृदय, एक इमोशंस का एक सिंबल होता है कि एक हार्ट इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस को संभालते संभालते एक वन फाइन डे हार्ट क्या बोलता है कि तुम्हारे चेम्बर्स में अभी मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो घर है, घर के जो कमरे हैं, कमरे में जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के, ये संभाल नहीं पा रहे, अभी छोड़ देता हूँ, आपको जो करना है करो। और तब जाके अच्छा खून, बुरा खून, द इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी अगर इंसान 7 साल और खींच लेता है तो वो साईं का चमत्कार ही होता है, वो साईं के बिना हो ही नहीं सकता है। और ये मैं इसमें होम्योपैथी को भी श्रेय दूंगा कि होम्योपैथी में इतनी ताकत है, विश्वास करने वाली बात है। विश्वास की ही बात बाबा कहते थे कि श्रद्धा कर और सब्र कर, विश्वास रख, सब ठीक होगा। तो मेरा सवाल वहीं पर आता है। पहले बीच बीच में मेरी आदत है कि टोक देता हूँ, मैं कुछ ना कुछ जोड़ देता हूँ। बाबा आपके जीवन में कब आए? पता नहीं चला कब आए, शायद मुझे लेके ही आए थे। 2012 में एक ऐसा समय था कि जहाँ पे लगा कि बस बाबा बाबा बहुत हो रहा है, और अभी दुनिया को वो स्वरूप मेरे भीतर जो बैठा हुआ है जी, जो बाबा खुद आए थे कि दुनिया देखे। तो 2012 में साईं परिवार की स्थापना करी। कैसे हुआ था कि जैसे मुझे हर वक्त काफ़ी सेमिनार में बुलाया जाता था, या मैं खुद लेक्चर्स लेता था, और मेरा टॉपिक वही रहता था, डिजीज, ह्यूमन नेचर, ड्रीम्स एंड होम्योपैथी। आप ये रोग को अपने में कैसे आमंत्रित करते हो, और उसका मैं इलाज कैसे आपके सपनों के द्वारा करता हूँ। काफ़ी टीवी शोज उसके लिए करे, दुबई से बहुत टीवी शोज किए। अच्छा, उस वक्त आप दुबई रहते थे? नहीं, मैं दुबई हर महीने जाता था। अच्छा। तो वहाँ काफ़ी टीवी शोज किए, रेडियो शोज किए। सो ऐसे ऐसे रोग आते थे, जैसे 3 हार्ट ब्लॉक है, एक ही दिन में डिसॉल्व हो गए। वाह। फुल्ली ब्लोन एड्स आता था 20, और वो टोटल रिवर्स हो गए, और मुझे सामना करना भी पड़ा था। और वो टाइम पे भी मैंने वही बात करी कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करा है, मैं तो सिर्फ वो पेशेंट सिम्टम लेके आया था, मैंने दवाई दी है, बाकी ये क्योर नहीं कर सकते, एड्स तो क्योर, मतलब मेरे रेडियो शोज बंद करवाए थे। और वो लेडी खुद आई कि हम एड्स के स्पेशलिस्ट है, HIV के स्पेशलिस्ट है, ये रोग कभी ठीक नहीं होता है, ये कैसे हुआ, आप झूठ बोलते हो, रिपोर्ट गलत है। मैंने बोला देखो ये जगह का रिपोर्ट, अरे ये जगह का रिपोर्ट है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो फिर मैं बोला ठीक है, उनका ही नेगेटिव है। तो मेरा कार्य तो इतना ही था, दवाई देना, और वो जो 4 लोगों उसको उठा के लेके आए थे, 1 हफ्ते में वो अपने पैरों पे चलने लगा। क्या बात है। तो बाबा, अच्छा, वो उसका वो दूसरा भी एक व्यू है जी कि उसको ठीक हो गया, उसने मेरे को पेमेंट ही नहीं करी, पैसा नहीं दिया, डॉक्टर की फी नहीं भरी। क्या बताया कि हमको ठीक हो, हम क्यों पैसा दें। वाह। तो मैंने बोला कि जो भूल करी थी ना एड्स होने के लिए, थोड़े साल बाद वो ही भूल करोगे, लेकिन तब जब आओगे ना, तब मैं नहीं मिलूंगा। नहीं, तब भी मैं ट्रीट कर दूंगा। अरे वाह वाह, यही तो बाबा है, यही तो बाबा है। क्या बात है। कई अनुभव मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से, आपके अनुभव में जानूँ उससे पहले मेरा अनुभव जो मैंने अभी शुरुआत में किया ना, कि आंखों में देखा तो मैं उतर गया। इन आंखों के पीछे क्या राज है? इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। देखो अरे बाबा की जब तस्वीर देखते हैं ना बॉस, मैं क्या कहूँ, मेरे भी वहाँ पे लगी हुई, तो वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, और वो हाथ है, वो जो एग्जैक्टली सब जगह मूर्ति जो मिलती है, वो तस्वीर में जो आंखें हैं, वो मैंने आंखें देखी,
और शायद आप एपिसोड में देखें, अगर गौर करके देखेंगे। मैं एक ही ये बात करना चाहूँगा, मुझे एक जगह पे गया था, एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आता है कि सब आपकी आंखें के बारे में बात करते हैं, आंखों के बारे में कि कलर चेंज होता है। तो मैंने बोला पागल है ये लोग, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे करके उनकी आंखों में देख, बोलते हैं मैं तो डॉक्टर हूँ आंखों का कलर एक बार ग्रे होता है फिर नॉर्मल नहीं होता है। तो मैंने बोला ऐसे ही लोग बोलते हैं, ऐसा थोड़ी विश्वास करना है। ऐसे उनकी आंखों में देखता रहा ना, 5 मिनट के बाद वो नीचे बैठ जाता, बोलता है आपको क्या बोलूं मैं, बाबा बोलूं? मैंने बोला कि क्यों, क्या हो गया, लोगों की बातों में क्यों आते हो? मैंने देखा ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, ब्राउन हो गई, ब्लैक हो गई। अभी इसके ऊपर तो मैं तो बोलता हूँ कि साईं हाथ पकड़े रखना, बैठे रहना अंदर ही, छोड़ना नहीं। श्वासोच्छ्वास चलता रहे और आपका नाम जब चलता रहे। यस, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप फील करते हैं तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं तो वो आपको एहसास करते हैं। जैसे मैं कुछ पेशेंट्स से मिला आपके, जिन्होंने बताया कि जो नहीं हो सकता था वो पॉसिबल हुआ, वो आपके पास में आए एंड दे आर जस्ट सेइंग कि ही इज़ बाबा ओनली। बाबा अगर लौट के आए हैं तो यही हैं। तो मैंने भी सोचा कि कुछ मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है जो आपको देख के। पर ये क्या विद्या है बाबा? ये विद्या कुछ नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, क्योंकि ये विद्या होती तो विद्या है, ये आप बता नहीं रहे हो, कुछ तो बताना पड़ेगा। कई चीज़ें ऐसी होती है कि सिर्फ आपकी पत्नी, आपके बच्चे जानते हैं, क्योंकि घर के अंदर की बातें होती है। चमत्कार ऐसे ऐसे होते हैं कि लोगों के मुंह पे एक ही बात आती है, तांत्रिक होगा, है ना, ढोंगी होगा, विश्व, हाँ। तो लेकिन बाबा होके पैसा लूटेगा तो यहाँ तो कोई मैटर आता ही नहीं है। उल्टा शायद ये लोग साक्षी है, जो लोग से आप मिले, हमारे पेशेंट है, जो हमारे परिवार के हैं, कि लोगों ने हमको लूट के चले गए, मदद करी, बहुत हेल्प करे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है, वो समझ चुके हैं कि हम तो एक मीडियम है, हमारे थ्रू वो काम करवाता है। तो उसको पुण्य के लिए ऊपर उठाना या फिर उसको पाप में गिराना, तो वो कार्य तो उसका डेस्टिनी का रहता है। पर तो वही हर वक्त वही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी करना होता है, अच्छा या बुरा, उनके कर्म के अनुसार, तो अच्छे जब कर्म उनके हो तो मुझे निमित्त बना देना। अगर बुरा होना है, अगर उनकी मृत्यु एक्सीडेंट होनी है, गाड़ी से होनी है, तो मेरी गाड़ी ना हो, मेरी गाड़ी ना हो। कितने अच्छे भाव है, क्या क्या चीज़ें। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये साइंस समिट जो है 2 दिन ही क्यों रखा है, इनको 10-15 दिन रखते तो ऐसे महान विभूतियों के साथ घंटों बैठने का मौका मिलता। पर आप भी मुंबई निकलने वाले हैं, मुझे शॉर्ट नोटिस पे आपने मौका दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके साथ में जो लोग आए उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो रन फॉर साईं है उसकी मैं बात करूं, ये है दोस्तों दौड़ फॉर साईं, साईं डिवोटीज यूनिटी रन जो है, आपने ये आपका एक प्रयास है जो कि ये आगे बहुत बड़ा होने वाला, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। साईं द्वारका माई फाउंडेशन, सर इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या ये सोच है, थोड़ा इस बारे में। कई लोग इतराते हैं कहने से, बट जब साईं आपके भीतर आके आपकी जुबां से बुलवाता है तो वो स्ट्रेट बात होती है। कई सारी रील्स आई हैं साईं बाबा के बारे में जो बुरा भला बातें करते हैं, जो हमको बोला गया कि नेगेटिव कोई बातें इसलिए नहीं करनी, बट मैसेज तो पहुंचाना पड़ेगा कि हम हैं बच्चे उनके, आप ये बातें नहीं कर सकते हैं। कई बातें आई थी कि साईं बाबा मुसलमान है और साईं बाबा वो है, लेकिन साईं बाबा ने किसी को ठीक करने से पहले वो नहीं पूछा था तुम मुसलमान के हिंदू है। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, मुसलमान ने अगर बड़ा किया, लेकिन बहुत कम उम्र में अगर शिरडी आ चुके हैं और उनकी हर जगह पे मंदिर बोला जाता है, द्वारका माई, उनके जो करीबी रिश्ते में जो रिश्तेदार बन चुके थे, जिसके खून से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खून के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो रिश्तेदार बन गए वो सब हिंदू थे। सनातन प्रकार से हर विधियाँ होती थी, हर पूजाएं होती थी, जो पूजा होती थी वो सनातन धर्म के हिसाब से होती थी। तो उनको जब शरीर त्यागे 100 साल के अगर ऊपर हो चुका है ना जी, और हो ही चुका है 1918 की उनसे 1918 की बात है, तो वो जो शरीर में नहीं, उनसे डर लगता है आपको या साईं? और
कैसा होता है, मैं स्ट्रेट बात करता हूं कि अगर आप रियलाइज मास्टर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कोई प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दोगे, नहीं दोगे। लेकिन आप एक सभा करते हो, सभा में कोई बंदा खड़ा होता है, पूछता है कि क्या साईं बाबा भगवान है, और आप बोलते हो साईं बाबा संत हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। और वो आदमी बोलता है मैं यही सुनना चाहता था मैं, और वो गुरु जो है वो सुनता है। आज आप माने ना माने, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें होती, हम एक ही बात करेंगे, साईं अपने कार्य कर चुके हैं और आज भी शरीर ना होते हुए भी उनके चमत्कार किसी न किसी लोगों के थ्रू होते रहते हैं, जो हमारे साईं परिवार को हर रोज के अनुभव हो रहे हैं। और या वरना कैंसर ऑफ इसोफेगस से आया हुआ पेशेंट को सिर्फ चॉकलेट दिए, बोला 15 दिन के बाद आना, तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं बोला नहीं, आपको विश्वास नहीं है, मुझे दवाई नहीं देनी है, आप चॉकलेट खाओ। और हर चॉकलेट के पीस पे ओम आएगा, और वो चॉकलेट भी डेयरी मिल्क थी, मेरे घर की तो कोई बनी नहीं थी, और हर चॉकलेट पे ओम आता गया। 15 दिन के बाद वो आदमी खाना पीना शुरू कर दिया। बॉम्बे में बड़ी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया जमा किया था ऑपरेशन के लिए। 15 दिन के बाद बोलते बाबा खाना शुरू हो गया, और अभी और चॉकलेट, मेरे तो नुकसान कर दिया, डॉक्टर हूँ, कंसल्टिंग भी चलेगी मेरी, और फोगड़ में दवाई और चॉकलेट भी देनी पड़ी। एक दिन स्माइल करता हूँ, क्योंकि जो भी लोग चॉकलेट लेके आते, कुछ भी लेके आते हैं, तो घर नहीं जाती, वो वहीं पड़ी रहती है, और वहां से मैं सब में बांट देता हूँ। तो शायद जिसने खरीदी होगी वो शायद आपके लिए होगा। 15 दिन के बाद वापस करा, और वो आदमी इतना नॉर्मल हुआ कि मैंने बोला रिपोर्ट तो निकालो, और रिपोर्ट में कैंसर नहीं था। क्या बात है। तो कर्म आपको कहां से कहां खींच जाता है, उसके बाद क्या होगा वो आगे के कर्म के अनुसार है। पर ये चमत्कार काफी लोगों ने देखा, और उसके बाद मुझे फोन भी आता है। देखो, एक कुर्सी आसान नहीं है ना। आपने बोला बेटे हिलना नहीं, स्ट्रेट रहना, फोकस में रहना, है ना? राइट। तो वैसे ही जो कुर्सी पे बैठता हूँ ना, फोकस में रहना पड़ता है। तो मुझे फोन आता है एक गुजरात के एक शहर से कि आप बाबा हैं? बोले मानो तो हूँ। तो बोले ये प्रश्न है कि आपने अभी जो चॉकलेट दे के जिनको कैंसर ठीक किया है, तो हमारे फैमिली में भी किसी को कैंसर हुआ है, तो कौन सी कंपनी की चॉकलेट और कौन सी दुकान में मिलती है? अरे यार, हो गया ना? अभी सोचो ना, अरे यार क्या लोग थॉट देखिए ना, क्या है वो जैसे बाबा ने कहा था कि उसको दस्त लगे हुए थे, और वो बोले कि ये मूंगफली की थैली किसी की गिर गई है। श्री साईं सच्चरित्र में आता है ना कि दस्त में बाबा कैसे, मूंगफली खाने से तो और बढ़ जाएंगे, अतिसार हो जाएगा। बोले नहीं, ये तेरी दवाई यही है, ये खा। तो किसको कब कौन सी दवाई देनी है। और वो एक उसमें ये भी जिक्र आता है कि पहली बार बाबा ने कोई किसी चीज़ का उन्होंने बता दिया कि ये चीज़ खा लो ठीक हो जाएगा। दूसरी बार वो बीमारी बोले अब मत खा लेना, ये वो उस वक्त के लिए थी, अब दूसरी है। तो ये बहुत अच्छा है, ये सुंदर है। ये मैं टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे। ये आपके दिमाग और आपके सोच पे एक परीक्षा हो जाती है कि फिर ह्यूमन नेचर है क्या सोचेगा, अरे यार बाबा ने पहले बोला था ये खा तो अच्छा है, अभी बोलते मत खा, ये अच्छा नहीं है। तो एक मिनट रुक जा, वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, वो समस्या है, वो इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट वो है। तू जो बोले हाँ तो हाँ, फंस गया तू जो बोले ना तो ना, बस वो समर्पण आ गया ना, सरेंडर। सर जब अंडर कर दोगे ना तो वो पानी भी देंगे। हमारे अनुभव है परिवार में कि कांच का ग्लास, पानी भरो, हाथ रखो, 3 बार पी जाओ, ओम श्री साईं, साईं मदद, साईं मेरे साथ, और देखो कौन सी बीमारियों से निकल जाते हैं। क्या बात है। और मैं जो इसमें बात कर रहा था ना, आपने जैसे बोला कि जवाब, तो मैं आपको बताऊं, माइक पे तुरंत पॉडकास्ट मैंने जवाब देने के लिए बनाया था। वैसे मेरा बीवी का टीवी चैनल है जिसमें करीबन 7.5 लाख लोग हैं, और मैं बॉलीवुड के कंटेंट बनाता हूँ। जैसे मधुबाला एक्ट्रेस थी, उनके घर से मेरे पास में कॉल आया, उनकी बहन मधुर भूषण का, कि आप हमारे ये आपने अच्छी बायोग्राफी बनाई। ऐसे दिलीप कुमार साहब के घर से भी। तो अभी उस चीज़ को करते करते तो मेरा बहुत वो, मैं बॉलीवुड से रिलेटेड हूँ तो मेरे को वही अच्छा लगता है। पर कब बाबा ने ऐसे ही मेरे से श्री साईं सच्चरित्र को ऑडियो बुक बनवा लिया, और कब मैं उसमें बाबा की आवाज़ निकाल रहा हूँ, आई डोंट नो, भगवान जाने वो कैसे करवाया इतने एपिसोड की, ये कैसे चालू करवाया। अब मैं इसमें पीछे क्या रीज़न था, लोग ऊटपटांग बोलते थे, तो मैंने कहा कि यार ये इनको कौन जवाब देगा। लोग, मेरे बीवी का टीवी चैनल पे ओपनिंग ही बाबा की फ़ोटो से होती थी, बोले ये क्यों लगा रखी इसकी फ़ोटो, ऐसे लोग बोलते थे।
मैंने कहा इनको जवाब, मैं कमेंट तो डिलीट कर देता था, मैं कोई जवाब नहीं देता था। मैंने कहा एक दिन ऐसा पॉडकास्ट चैनल चालू करूँगा ना, करूँगा क्या, वो अपने आप होना ही था कि ऐसा होगा। विद इन अ डे ये शुरू हुआ, और इसका मकसद यही है कि किसी ने अगर इतनी लंबी लाइन खींची है ना बाबा को बुरा बनाने की, मैं उससे लंबी लाइन और ऊंची ऐसे करूँगा कि वो लाइन दिखाई ही ना दे। बाबा के चमत्कार, बाबा की लीलाएं, बाबा की बातें आपसे, मुझसे, सबसे जब निकल कर जाती रहेंगी, अपने आप वो लाइन छोटी हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और उसी लाइन को आप जो बड़ी बना रहे हैं ना, जो अच्छी लाइन है, वही है दौड़ फॉर साईं। इसकी मैं बात कर रहा था। ये कब है, क्या है? 14 दिसंबर को क्या? 14 दिसंबर को हमने तय किया है कि जहाँ पे साईं डिवोटी यूनिटी रन है। कोई मैराथन दौड़ना नहीं है हमको। यूनिटी रन मतलब कि जो बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी लाइन में ड्रॉ करना चाहते हो कि उनकी लाइन छोटी दिखे, तो हम लाइन बड़ी बनाते हैं, उनकी लाइन पे निगाहें क्यों डालेंगे? गायब ही हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो उनपे हम दृष्टि क्यों डालें? हम अपनी लाइन आगे बढ़ते जाएं। और डिवोटीज इतने सारे, मैं बस एक ही कार्य करना चाहता हूं कि गली गली साईं मंडल है, तो गली गली साईं मंडल, लेकिन यूनिटी नहीं है। सब अपने अपने तरीके से जीते हैं और अपने अपने प्रश्न साईं बाबा से पूछते हैं, उनको उत्तर मिलता है, लेकिन 80-90% उत्तर आपकी अंतरात्मा देती है। जो आप चाहते वही आप सुनना चाहते, वही आपको जवाब मिलता है। तो उससे कूद के बाहर निकलना, मैंने अभी किसी को बोला कि वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक, ये बहुत डिफिकल्ट है क्रैक करना ये वो सब चीज़ें, क्योंकि आप एक जड़ता पे अगर आ जाते हो ना तो आप हिलोगे नहीं फिर आप किसके भी फॉलोवर है। तो ये हमने ये जड़ता तोड़ी है। हम दिल्ली में, जैसे मेरा दवाखाना है, क्लिनिक है, तो दिल्ली में भी साईं परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दिल्ली में हम लोग गए तो सडनली मैंने बोला कि नीम करोली बाबा के आश्रम चलना है। अंदर से आवाज़ आई है मुझे, साईं की आवाज़, मुझे जाना है, चलो। तो वही दिन मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ एक कोई ओम की किताब छोड़ के जाता है, और मैं किताब देखता हूँ, नीचे लिखा है नीम करोली बाबा, कैची धाम नैनीताल। परिवार में बता दिया शाम को जाएंगे। सबने बोला बाबा क्लिनिक बहुत लेट होता है, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मैंने बोला साईं ने बात कर ली है और वो वेट करते हैं, अपने समय पे जाएंगे, मंदिर खुला रहेगा। थोड़े साईं परिवार के लोग वहाँ सिविल लाइंस में पहुँच गए, और ऑफ कोर्स शर्ट और जीन्स पहनता हूँ। तो वहाँ महाराज को बोला गया था, पंडित जी को, कि हमारे बाबा आने वाले हैं तो थोड़ा मंदिर खुला रखना। वो कुछ समझ नहीं पाया। उतने में देखा बाबा का है, तो देखा ये जीन्स और शर्ट में पहना आदमी है, तो थोड़ा वही टाइम पे थोड़ा डाउन हो गया था। वहाँ नीम करोली बाबा का बहुत सुंदर चित्रपट है। मैंने घुटनों पे जाके मस्तक झुका दिया, हाथ जोड़ दिए, और मैंने साईं परिवार को सबको बोला कि आप भी जाएं, आप भी उनको नमन करिए। सबने किया। तो उसने क्या बताया कि ये प्रसाद है, तो उन्होंने मुझे केला दिया। तो मैंने बोला ठीक है, आप प्रसाद मुझे देते हो नीम करोली बाबा का, लेकिन यही प्रसाद मैं साईं का समझ के आपको वापस इसलिए दे रहा हूँ कि आपके घर में ये समस्याएं हैं। वो इंसान एक प्रश्न पे आ जाता है, यार ये इंसान पहली बार मिलता है और मेरे घर की समस्या कैसे बता रहा है। तो भी क्या बोलते हैं, अहंकार आपको क्या बोलने पे मजबूर करता है, नहीं 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 ये हनुमान जी का प्रसाद है, साईं का नहीं हो सकता। तो ये केला मैंने हाथ पर पकड़ा है, और अभी रोंगटे होंगे जो भी सुनेंगे। केले के ऊपर पूरा काला ओम लिख के आया, और वो आदमी को नहीं समझ आई, तो उसने वो केला तो रख दिया। हम सब बैठे, तो मैंने फिर, जैसे कमरा बड़ा है, साइड में 2 चित्रपट और लगे हुए हैं, तो मैंने जाके थोड़ा प्यार किया, क्योंकि नीम करोली बाबा को आप देखिए आपको प्यार निकल आएगा। तो मैं गया और हल्के से फोटो पे मैंने ऐसा लाड़ किया, जैसे लाड़ किया उनके मस्तक के ऊपर साईं लिख के आया, और SAI, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, कोई बात ही नहीं करी हवा में। तो वो साईं, वो जो फॉन्ट थे, जो फॉन्ट से मैं लिखता हूँ, तो वो फॉन्ट निकल के आए। दूसरा चित्रपट था, उसमें कैपिटल साईं लिख के आया। तब जाके उनके डिवोटीज आके बैठ गए हमारे साथ। उसमें से एक लड़का खड़ा होकर बोलता है, आप परिक्रमा करोगे मंदिर की? मैं करेंगे ना। परिक्रमा करने के लिए हम बाहर निकलते हैं, पीछे गौशाला है, गाय है। सो एक काली ब्लैक कलर की जो काव है वो दीवार के साथ फेस करती है, हम पूछ के साइड से हैं। पता नहीं कैसे, बट जैसे आवाज आती है, आवाज निकलती है, साईं बोलते हैं। ऐसे मैंने बोला राम राम राम, और वो गौ माता ने अपना जो मस्तक था वो टर्न किया, और जैसे टर्न किया उनके पेट पे, जठर पे, स्टमक पे
नीम करोली बाबा की बड़ी इमेज आई और ऊपर साईं बाबा की वो जो ऐसी वाली इमेज है वो स्माइल करके आ गई। और दूसरी गाय जो बैठी थी वो दूसरी गाय वाइट कलर की, उसके ऊपर पूरा ओम लिख के आया है। तो ये कार्य करके चले गए हम लोग। उसके बाद में आपको पता है पंडित जी को आदत होती है सब पैर छुए, सब वो करें, और वो उनको लगा कि उनकी गद्दी कोई खींच रहा है, तो दूसरी बार मुझे बड़ी कतार में खड़ा कर दिया था। ये होता है सर, लेकिन दौड़ फॉर साईं है, सबको इकट्ठा करना है। आइए एक स्ट्रेंथ बताए। एक जो डाली होती है टूट जाती है, 4 साथ में रखोगे लकड़ी नहीं टूटेगी। तो ज़रूर से 14 दिसंबर सन 2025 को साईं बाबा के लिए ये दौड़ फॉर साईं। इसका ध्येय ऐसा है कि एक ओल्ड एज होम बनाने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि अब इतने ओल्ड एज होम में जाते हैं, जब जाते हैं तब कुछ अलग दिखता है और सडन विजिट करते तब कुछ अलग दिखता है। जब तक आपका खुद का ना हो कि आपकी निगरानी के अंदर, तब तक आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो एक सोच सी, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे न्यूज़ आने लगे कि डॉग्स को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है हर जगह पे। दिल्ली में पूरा सीन आ चुका कि डॉग्स को टॉर्चर किया जा रहा है। तो एक थॉट आया कि डॉग का शेल्टर बनाना है शिरडी में, कि डॉग्स को जो एबेंडन किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो टॉर्चर किया जाता है, आप मत कर दीजिए, नहीं संभाले जाते, आप वहाँ के छोड़ दीजिए। काफ़ी बड़ी जगह सोच ही है कि लेनी, एक बार 10 एकड़ अगर लैंड हो जाता है तो वहाँ पे उनकी देखभाल, उनका खाना, उनका डॉक्टर, उनके लिए जैसे थोड़ा पॉन्ड बनाएंगे, थोड़ा हिलॉक बनाएंगे, थोड़ा ब्रिज बनाएंगे, ताकि आप क्या डॉग को छोड़ेंगे, डॉग बाहर ही नहीं निकलेंगे, उनके लिए स्वर्ग बनाना है। तो ये सच्ची सेवा जो होती है ना, जैसे बाबा ने एनिमल्स के लिए की, मतलब वो कई चीज़ें मैंने यहाँ सुनी तो वो लोग बता भी रहे थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के लोग जो यहाँ पर आए उनकी तो मुझे नहीं पता, पर मैं पिछले इतने सालों से जब साईं में रचा बसा इतना पढ़ता रहता हूँ तो मुझे लग रहा था ये चीज़ें तो हम जानते हैं, पर ये जो काम ये वाला जो हो रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा काम है। चाहे मानव की सेवा हो, चाहे किसी भी जीव की सेवा बहुत ज़रूरी है। तो सेवा का भाव रखते हुए आप ये कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, मैं बहुत अभिभूत हूँ आपसे मिलके, और ये एक एपिसोड मेरा यादगार एपिसोड होने वाला है। माइक पर तरुण पॉडकास्ट पर आकर साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में जो भी बातें हुई, इसका अगर शॉर्ट में कुछ एक आपका थॉट, आपको कैसा लगा, क्या फील आया, प्लीज़ बताइए। जैसे आपने खुद बोला है कि साईं ही बुलवाता है, साईं ही रुकवाता है, साईं बिठाता है, साईं मिलवाता है। साईं बोलता है कि इनको छोड़ दो, साईं बोलता है इनसे जुड़ जाओ। तो शायद वही कुछ होगा कि हम जुड़े हैं कि आज कुछ कार्य करने हैं, और वो साईं का नोटिफिकेशन है कि ये कार्य मिलके करना है। तो कोई भी इंसान, एक इंसान कुछ कार्य अकेले नहीं कर सकता, टीम वर्क होती है। शायद टीम बनानी होगी हमारी। तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ गाएं। शिरडी से पुकार है आई, तू दौड़ फॉर साईं, तू दौड़ फॉर साईं, तू दौड़ फॉर साईं, तू दौड़ फॉर साईं। 14 दिसंबर 2025 शिरडी में होगा ये खास आयोजन रन फॉर साईं। सो आप ज़रूर पहुंचिए और इस बहुत ही पुनीत कार्य का हिस्सा बनिए। माइक पर तरुण पॉडकास्ट पर अब तरुण आपको कहता है थैंक यू सो मच कि आपने देखा, और हम डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच कि आप आए, और ये मैं लेना चाहूँगा। यस यस यस। और देखते रहिए माइक पर तरुण पॉडकास्ट, और ऐसे ही हमारा चैनल है बीवी का टीवी, वो भी देखिए। बाबा की अच्छी अच्छी बातें हैं, और आगे जो अगला एपिसोड आएगा वो भी शिरडी से ही आप तक पहुँचाने वाला हूँ। कीप वॉचिंग माइक पर तरुण पॉडकास्ट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड दिस इज मी तरुण सेइंग ओम साईं राम। ओम श्री साईं, ओम साई राम। साईं मदद, साईं मेरे साथ है।